हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर रोहित पर। आज अपन बात करने वाले सब्जियों के रंग कड़वापन के कारण उनके विभिन्न फसलों के रोग कौन कौन से रोग होते हैं। अपन इसके एक क्लास पहले भी ले ली, उसमें अपने फलों से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था और एक सौ सब्जियों के बारे में पढ़ा था। तो उनको उन वीडियो को भी आप देख लीजिए, उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा मैं। तो आज का अपन को कृषि समूह को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ें को बारे में बात करनी है, तो उनके बारे में चलिए सब्जियों के रंग और कड़वापन के बारे में बात करते हैं। अगर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सब्जियों के रंग एवं कड़वापन के कारण। तो बात करते हैं अपन की इसके अंदर मिर्ची के अंदर जो चपराहट या तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है। कैप्सिसिन के अंदर इसका एक ट्रिक होता है कि जो मिर्ची खाने के बाद जो सीने में जलन जो होती है वो इसी इसी से आप याद करते हैं। जब सीने में जलन होती है मतलब सीने में, तो मतलब जब मिर्ची खाने के बाद सीने में जलन होती है इसलिए कैप्सोसिन। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन की मूली में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है। तो मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। एक होता है सलजम में तीखापन जो होता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट होता है कुकुरबिटेसीन होता है। खीरे का जो कुल होता है वो कुकुरबिटेसी होता है, जबकि इसका कड़वापन जो होता है वो कुकुरबिटेसीन के कारण होता है। ये भी याद रख सकते हैं आप। जो आलू का जो हरा रंग जो होता है वो सेलेनिन के कारण होता है, और सेलेनिन के कारण जो होता है ये एक जहरीला पदार्थ भी होता है, जिसे ज़्यादा खाने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी ये जो भी हरा हरा दिखाई देता है आलू से नहीं खाना चाहिए। टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और जो टमाटर का जो बॉटनिकल या वैज्ञानिक नाम जो होता है ये लाइकोपर्सिकॉन एन्सकुलेंटम होता है। जो आपको अगर बॉटनिकल नाम याद रखोगे तो इसका कुल भी ये भी याद रह जाएगा, कड़वापन भी। लाइकोपिन इसका जो होता है लाल रंग होता है, सॉरी कड़वापन नहीं होता है, लाल रंग होता है। प्याज में जो तीखापन होता है कोर्सिटिन के कारण होता है। और जो प्याज में लाल रंग जो होता है प्याज में पीला रंग जो होता है वो कोर्सिटिन के कारण होता है, जबकि जो लाल रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और जो मिर्ची का लाल रंग होता है वो कैप्सेंथीन के कारण होता है। वहाँ पे था कैप्सेसिन, तो था इसमें कंफ्यूज होता है कैप्सोसिन में, और एक होता है कैप्सेथीन। इनकी बात करते हैं अपन, इन दोनों का याद रखना है सही से। नेक्स्ट चलते हैं अपन की हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। ये होता है कुरकुमीन के कारण। कुरकुमीन के कारण जो हल्दी का जो बॉटनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम जो होता है वो कुरकुमीन रोंगा होता है। ये भी इसका याद रखना। गाजर में लाल रंग जो होता है ये एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, और जो नारंगी रंग होता है केरोटीन के कारण होता है। जो अरबी में जो कनकनाहट जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। किसके कारण होते हैं? अरबी में कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि तिल तिल जो होता है, तेल नहीं है यहाँ पे, तिल जो है, तिल का जो पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है केरोटिनाइज्ड के कारण। जो अगर जो प्याज में जो गंध आती है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। किसके कारण आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। और जो लहसुन में गंध जो आती है वो एलाइसिन के कारण होता है। और करेला में जो कड़वाहटपन होता है वो होता है मेमो मेमोर्डिकोसाइड होता है। एक होता है टेट्रासाइक्लिन होता है, ये भी और इसी का होता है। तो अपन बात करते हैं इसका जो कड़वाहटपन तीखापन जो होता है ये इसी के कारण होता है। और जो इनके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं इनके अंदर। तो रोग के बारे में बात करते हैं अपन। जो विभिन्न फसलों में रोग जो होता है, जैसे मक्का हो गया, मक्का के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे तूला सीता, पत्तियों का झुलसा, तना सड़ जाता है। तो इनसे मक्के का पौधा खराब भी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बाजरा जो होता है इसमें अंदर अर्गट, कंडुआ और हरित बाली, ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो ज़्यादा होती है। एक होता है आम के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। आम के अंदर बात करते हैं अपन, इसके अंदर गुच्छा बन जाता है आम के अंदर। ब्लैक टिप यानी कि ब्लैक टिप हो जाता है। स्पॉन्जी रोग होता है। स्पॉन्जी जो रोग होता है वो ज़्यादातर अल्फांसो के लिए वो होता है, अल्फांसो के अंदर ज़्यादा संवेदनशील होता है। एक अब आता है जवार जो होता है इसके अंदर भी कंडुआ रोग लगता है। सेब जो होता है इसके अंदर स्केब होता है। एकांत्र की समस्या ज़्यादा होती है इसके अंदर। सेब जो होता है एकांत्र की समस्या ज़्यादा होती है। इसका मतलब होता है कि एक फल को एक साल छोड़कर एक बार फल आता है।
मतलब कि एक बार आ गया फल, अब फिर अगले साल नहीं आएगा, फिर फल आएगा, ऐसे होता है। तो अब मूँगफली जो होता है, मूँगफली के अंदर टिक्का रोग होता है, और जो केला जो होता है उसके अंदर पनामा रोग जो होता है। गेहूँ जो होता है, गेहूँ के अंदर जो होता है झुलसा हो गया, रतुआ हो गया, सेहूँ या अनावर्त कंडवा रोग हो गया, ये सब रोग जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। मटर की बात करते हैं अपन कि मटर के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। मटर के अंदर बुकनी नामक रोग होता है। धान जो होता है, धान के अंदर जोखा, खेरा और जोका खेरा और सीप झुलसा जो होता है। जो खेरा रोग जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खेरा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है और इसकी खोज किसने की थी। जो खेरा की जो खोज की थी वो वाई एल नेने ने की थी, वाई एल नेने। अगर वाई एल नहीं आए, नेने भी आ जाए तो अभी नेने याद रखना है। और जो इसका जो किसकी कमी से होते हैं, जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से या जस्ते की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि सॉरी नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि आगे वाला पे कि फलों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। जो तत्वों की कमी से जो उत्पन्न रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से तत्वों की कमी से या एलिमेंट की कमी से कौन फ्रूट के अंदर कौन कौन से कमी से जो उत्पन्न रोग होते हैं या डिजीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कटहल का आंतरिक उत्तक से रोग जो होता है ये बोरोन की कमी से होता है। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, चिकन जो होता है ये बोरोन की कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि ये हैंड एंड चिकन जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, होता है बोरोन की कमी से। लीची में जो पत्ती जलना जो होता है, पत्ती का जलना जो होता है वो किसकी कमी से होता है, किससे होता है, ये होता है पोटेशियम से, कमी से नहीं होता, पोटेशियम से होता है। इसके बाद बात करें अमरूद में ब्रोंजिंग। अमरूद में ब्रोंजिंग जो होता है जिंक की कमी से होता है। ये याद रखना है कि जिंक की कमी से ब्रोंजिंग जो होता है जिंक की कमी से होता है, वो भी अमरूद के अंदर। बाकी समय बोरोन की कमी से होता है। नींबू में जो लिटिल लीफ जो होता है कॉपर की वजह से होता है, और जो नींबू में डाइबेक जो होता है ये कॉपर की वजह से होता है। इसमें लिटिल लीफ और जो डाइबेक होता है दोनों कॉपर की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जैसे अनाजों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं जो अनाजों से संबंधित है। बात करते हैं अपन कि अनाजों से संबंधित कौन सा आता है। पहला आता है चावल। कौन सा आता है पहला? चावल। ये चावल जो होता है इसका कुल ग्रामीणी होता है उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया जो होता है। इसका औसत तापमान जो होता है इसके अंदर 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होते हैं। इसके पानी की जो आवश्यकता होती है औसत वर्षा जो होती है चावल के लिए, औसत वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर है। ये है 150 सेंटीमीटर। अगर इसको में बात करते हैं तो के अंदर एक जीरो लग जाती है, 1500 हो जाता है। 1500 हो जाता है, ये सेंटीमीटर का हो जाता है। तो इसका ये ने इसकी किस्में की बात करें तो सांकेती हो गया, गोविंद हो गया, कावेरी हो गई, रत्ना हो गई, जया हो गई, सूरज हो गई, मंसूरी हो गई, पूसा 33 हो गई, बाला हो गई, लूनासिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, मही सुगंधा हो गई, बारानी दीप, पूसा सुगंधा, ये सब इसकी किस्में होती हैं। इसमें चावल में एक बासमती चावल भी होता है। जो बासमती चावल होता है इसकी संकर प्रजातियां होती है, जैसे कि पूसा RH10 हो गया, PHB 71 हो गया, गंगा हो गया, श्रुति हो गया, KRH2 हो गया या सुराद्री हो गया, ये सब इसकी किस्में होती हैं। जो धान की जो प्रथम बोनी प्रजाति जो थी वो जया थी। जो प्रथम बोनी प्रजाति, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बोनी प्रजाति कौन सी है धान की, तो वो होती है जया। और जो जो धान का जो जिन बैंक बोला जाता है, जो जिन बैंक है वो कहाँ पे है? फिलीपींस के अंदर। कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। इसमें IARI ये जो होता है ये भी फिलीपींस के अंदर होता है। मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस इंस्टीट्यूट, सॉरी रिसर्च नहीं होता, ये राइस इंस्टीट्यूट होता है जो फिलीपींस के अंदर होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पे आर आता है IRRI। इसका रोग कौन कौन से होते हैं? जो रोग की बात करते हैं तो जो पत्ती का भूरा धब्बा, जोखा खेरा, सीक झुलसा, जीवाणु झुलसा, टुंडो उदगुट्टा, ये सब इसके रोग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, आता है गेहूँ। गेहूँ का आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि कौन सा गेहूँ का पौधा होता है, कैसा होता है। और इनके अंदर बात करते हैं तो जो कुल होता है ये ग्रामीणी, इसका भी कुल ग्रामीणी होता है। इसके लिए जलवायु जो होती है ये उष्ण जलवायु,
इसके लिए औसत वर्षा 60 सेंटीमीटर होती है या 80 सेंटीमीटर होती है। 80 सेंटीमीटर मतलब बोले तो 800 mm कितनी होती है, 800 mm। ये इसकी औसत वर्षा होती है। इसके पानी की इतनी आवश्यकता होती है। इसके अंदर किस्में की बात करते हैं तो सोनालिका हो गई, अर्जुना हो गई, कुंदन, अमर लवानी हो गई, चंद्रिका, देसरल, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी। ये मैक्रोनी जो होती है ये इंपॉर्टेंट किस्म होती है। मैक्रोनी इस जेट की बात, जेट में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है मैक्रोनी। और रात 377 ये इसकी किस्में होती हैं। गेहूँ की जो बोनी प्रजाति की बात करते थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत बार पूछा भी गया है कि जो गेहूँ की जो बोनी किस्म होती है वो होती है नोरियन 10। कौन सी होती है, नोरियन 10। जो और ये असंचित के लिए जो होती है मैक्रोनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे भी गए हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना ही है, कैसे भी करके इन दोनों को याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, कितना कितना होता है, इनकी बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है और कौन से देश में होता है। अगर अपन देश की बात करते हैं तो चीन हो गया, भारत हो गया, और साउथ राष्ट्र अमेरिका जो होता है इधर होता है। और इसके उत्तर प्रदेश के अंदर पंजाब और मध्य प्रदेश ये इनका राज्य होता है। इनका राज्य जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन की। अब आता है नेक्स्ट अरहर। अरहर जो होता है, अरहर जानते होंगे। अरहर एक दलहनी होती है, दलहन दाल होती है। इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो गेहूँ और जो चावल होता है ना, इसके अंदर लगभग लगभग जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा माने जाते हैं तो इसके अंदर तो 76 % होती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। जबकि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है ना अनाजों के अंदर, सबसे ज़्यादा वो चावल के अंदर होती है। इसके अंदर होती है 77 से 79%। ये भी कभी कभी बार पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी 79। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन अरहर। अरहर के बाद चलते हैं। अरहर जो होता है इसका तापमान जो होता है इसका 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इसका औसत वर्षा जो होती है ये होती है 72 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि 720 से 1000 mm। इसका जो किस्में होती है बहार, अमर, आज़ाद, पासद, मालवीय, चमत्कार, ये सब इसकी किस्में होती हैं। इसके अंदर रोग लगते हैं, एक तो होता है विल्ट रोग होता है, बच्छा रोग होता है, पीला चितवर्ष रोग होता है। इसके अंदर राज्य महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, जो महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट स्थान पर आता है। चने की बात करें तो चना जो होता है विग्नामुंगू, चना जो होता है साइसर एरिटिनम जो होता है, इसका जो जलवायु जो होता है उपोष्ण जलवायु होता है। तापमान 15 से 30 होती है। औसत वर्षा 600 से 100 सेंटीमीटर होती है। किस्में जो होती है पूसा 226 होती है, के 850, सम्राट, पूसा, चमत्कार, राधे, विशाल उदय, बुकनी रोग, उकठा, ये सब इसकी किस्में होती है। और जो रोग होती है रोग, ये बुकनी रोग और उकठा रोग, ये जो रोग होता है ये इंपॉर्टेंट रोग होता है इनका। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान सेकंड स्थान पे होता है चना के मामले में, और जो ये होता है ये मध्य प्रदेश के अंदर सब फर्स्ट स्थान होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।